इस कहानी की शुरुआत सिंह जी हुन से होती है, जो जिंदगी में हर तरफ से हार चुका है। उसके पास न पैसा है, न सम्मान और न ही अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की ताकत। बेटे का जन्मदिन होने के बावजूद वह उसे ठीक से खाना तक नहीं खिला पाता। मजबूरी में वह अपनी माँ के ATM कार्ड से पैसे चुरा लेता है और जुए में लगा देता है, जहाँ किस्मत उसे एक पल के लिए जीत देती है, लेकिन यही जीत उसकी जिंदगी को और गहरे अंधेरे में ढकेल देती है। जुए के पैसे के कारण कर्ज देने वाले लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। तभी उसे याद आता है कि भागते समय एक लड़की से टकराया था, जिसने उसकी जेब काट ली थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। ऊपर से पता चलता है कि उसकी बेटी अमेरिका जाने वाली है और अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसी टूटे हुए हालात में उसकी मुलाकात स्टेशन पर एक अजीब आदमी से होती है, जो उसे एक खेल खेलने की चुनौती देता है। खेल बचकाना लगता है, लेकिन इनाम सुनकर वह मान जाता है। दर्द सहने के बाद वह जीतता है और उसे एक कार्ड मिलता है, जिस पर एक नंबर लिखा होता है। यही नंबर उसकी जिंदगी को मौत के खेल में ले जाता है। फोन करने के बाद वह बेहोश किया जाता है और जब होश आता है तो वह 455 और लोगों के साथ एक रहस्यमय जगह पर होता है। सभी लोग कर्ज में डूबे हुए थे। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें 6 खेल खेलने होंगे और जीतने वालों को अरबों की रकम मिलेगी। पहला खेल बच्चों जैसा लगता है, लेकिन पहले गोली चलने के साथ सब समझ जाते हैं कि यहाँ हारने का मतलब मौत है। डर और अफरा तफरी के बीच कुछ लोग बच जाते हैं। वोटिंग के जरिए खेल रोका जाता है और सभी को घर भेज दिया जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया भी बेरहम होती है। जी हुन की माँ की हालत बिगड़ जाती है। दोस्त सेंग ऊ अरबों की कर्ज में डूबा होता है और सेव ब्योक अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से बचाना चाहती है। सब मजबूरी में दोबारा खेल में लौट आते हैं। अब हर खेल इंसानियत को तोड़ने लगता है। चीनी की आकृति, रात की हत्या और टग ऑफ वॉर जिसे खेल लोगों को दोस्त से दुश्मन बना देते हैं। यहाँ जीतने के लिए धोखा और स्वार्थ ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। धीरे धीरे खिलाड़ी कम होते जाते हैं और डर सब पर हावी हो जाता है। सबसे भावुक खेल काचो वाला होता है, जहाँ हर खिलाड़ी को अपने साथी को हराकर मारना होता है। दोस्त एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और कई रास्ते यही खत्म हो जाते हैं। जी हुन और बूढ़े खिलाड़ी के बीच का खेल इंसानियत और धोखे के बीच की जंग दिखाता है। कांच के पुल वाला खेल सबसे खतरनाक साबित होता है। खिलाड़ी एक एक करके गिरते जाते हैं। आखिर में सिर्फ जी हुन, सेंग वू और सेव ब्योक बचते हैं। सेव ब्योक बुरी तरह घायल हो जाती है और मदद की कोई उम्मीद नहीं रहती। रात में सिंह वो उसे मार देता है ताकि आखिरी खेल आसान हो जाए। अंतिम खेल स्क्विड गेम होता है, जहां 2 बचपन के दोस्त आमने सामने होते हैं। जी हुन जीत सकता है, लेकिन वह खेल रोकना चाहता है। सिंह वो अपनी हार मानकर खुद को खत्म कर लेता है और जिंग हुन जीत जाता है, लेकिन जीत के साथ वह सब कुछ खो चुका होता है। 1 साल बाद पता चलता है कि ये सारे खेल एक अमीर बूढ़े आदमी ने बनाए थे, सिर्फ मनोरंजन के लिए। जी हुन पैसे मिलने के बाद भी खाली महसूस करता है। जब वो देखता है कि ये खेल फिर शुरू होने वाला है तो वह विमान में नहीं चढ़ता और पीछे मुड़ जाता है। कहानी यही सवाल उठाती है, क्या इंसान पैसों के लिए अपनी इंसानियत खो देता है? सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए।